बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ मौजूद हूँ। यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट कर लिया था। मेरे सामने है बुक मैथमेटिक्स की 10th क्लास की, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक, बोर्ड पेशावर। हम जा रहे थे जनाब क्वेश्चन नंबर 1 को लेके, और एक्सरसाइज 1.2 चल रही है जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सीखा था कि वो किस किस तरीके से सॉल्व होते हैं। हम टाइप 1 में फ़र्स्ट 3 पार्ट्स कर चुके थे, टाइप 2 में नेक्स्ट 3 पार्ट्स कर चुके थे, फिर टाइप 3 आई, फिर हमने नेक्स्ट 3 पार्ट्स किए, और आज हम नेक्स्ट 3 पार्ट्स करने जा रहे हैं जो कि एक और टाइप से बिलोंग करते हैं, टाइप 4 है वो। और देखते हैं जी कि वो किस तरीके से सॉल्व करने हैं उन क्वेश्चंस को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज़रा इसकी पहचान पहले देख लीजिए। क्वेश्चंस के अंदर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वेरिएबल पावर्स में यूज़ हुए हैं, और सब में उसने एक्स ही यूज़ किया है, वाई भी यूज़ कर सकता है, कुछ भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, नोट करने की एक और बात यह है कि जिस के ऊपर पावर है वहाँ पे सेम बेसिस भी यूज़ हुई हैं। मतलब पावर अगर एक्स 3 बेस के साथ यूज़ हुई है तो कहीं और भी एक्स 3 बेस के साथ ही यूज़ हुआ है। यहाँ देखिए, एक्स पावर 3 बेस के साथ है, और एक्स जो पावर दी हुई है वो फिर कहीं ना कहीं 3 बेस के साथ है। एक्स पावर बेस 5 के साथ मौजूद है, और एक्स पावर बेस 5 के साथ मौजूद है। इस टाइप के क्वेश्चंस को टाइप 4 के क्वेश्चंस का उसने नाम दिया है, और इसकी पहचान के लिए उसने यहाँ पे टाइप 4 कह दिया। कहता है दैट इन इक्वेशंस दैट इन्वॉल्व टर्म्स ऑफ द फॉर्म ए पावर एक्स, यानी कोई भी कांस्टेंट और फिर पावर एक्स होगी जिसमें ए जो है वो कोई भी 0 से बड़ा नंबर होगा। तो वो कह रहा है कि, और वो ए 1 भी ना हो, ठीक है, कोई भी ग्रेटर नंबर होगा। तो ऐसे इन्वॉल्व होने वाली इक्वेशंस जिनमें ये इस तरह की फॉर्म इन्वॉल्व होगी उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। दीज इक्वेशंस कैन बी रिड्यूस्ड, इनको भी रिड्यूस किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूशन। अब हमने क्या लेट करना होगा, क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, क्या सपोज करना होगा कि वो जो ए पावर एक्स है, जैसे कि मैंने 3 पावर एक्स की बात की थी क्वेश्चन में, उसको आप कुछ वाई लेट कीजिएगा, और फिर आप देखिएगा कि आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है ये तो अभी हम जितनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, मेरे ख्याल से अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहचान मैंने आपको बता दी है, तो फिर इस टाइप से रिलेटेड पार्ट नंबर 10, 11 और 12 बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 पार्ट्स, तो हम बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिए है, और आप देख सकते हैं कि 3 पावर 2x माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इसको हम क्वाड्रेटिक नहीं कह सकते क्योंकि इसमें पावर 2 या फिर एग्जैक्टली आपको नज़र नहीं आ रहा रिड्यूस होता हुआ कि वो किस तरह से सॉल्व होगी। तो हम पहले इसको रिड्यूसिबल बनाते हैं। ठीक है जी, कैसे? अच्छा, आपने सबसे पहले करना ये होगा, देखिए यहाँ पे 3 पावर 2x है जबकि यहाँ पे 3 पावर x है। पहले तो दोनों को मैच कराइए बिल्कुल, यानी या तो दोनों को 3 पावर 2x बना दें या 3 पावर x बना दें दोनों को। अब 3 पावर x बनाना इस टर्म को आसान है। कैसे? इसको मैं लिख सकती हूँ 3 पावर 2 या 3 पावर x पहले लिखें और फिर ऊपर पावर लिखते हैं। ऐसा कैसे लिख सकते हैं? ऐसा एक्सपोनेंशियल लॉ कहता है कि आप लिख सकते हैं पावर के ऊपर पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म थी, हमने पावर के ऊपर पावर बना दी। अब अगर मैं यहाँ 2 लूँगी तो फिर ये 3 पावर 2 तो नहीं है, 3 पावर x है, मैच नहीं करेगा। तो 3 पावर x यहाँ पे होगा, ठीक है, और 3 पावर x यहाँ पे होगा। अब ये दोनों मैच कर जाएंगे, तो मुझे सपोज करते हुए, सब्स्टिट्यूट करते हुए, लेट करते हुए आसानी होगी। ठीक है जी, अब मैं लिखती हूँ कि लेट y इज इक्वल टू 3 पावर x। ठीक हो गया। देन अबव इक्वेशन विल बिकम्स, दिस इज y, so this is y square, therefore y square minus 10 into this is again y plus 9 is equal to 0. Now this is the quadratic equation in the form of variable y. ठीक है जी, पावर 2 के साथ मौजूद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है, और ये बिल्कुल आसान है सॉल्व करना। सम और प्रोडक्ट मेथड चेक कर लें।
या क्वाड्रेटिक फार्मूला, प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर ले 9y² और सम क्या चाहिए आपको -10y, दरमियान वाली टर्म। आपने दो ऐसी टर्म्स को सोचना है जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 9y² आए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो सम 10y आए। तो मेरे ख्याल से 9y और y को पहले ट्राई कर लेते हैं। प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए तो या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों को नेगेटिव लेते हैं क्योंकि सम नेगेटिव है। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 9y इंटू वाई इज़ y², ठीक है, प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस माइनस प्लस, 9 और 1 10 और y आ जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है जी। सम और प्रोडक्ट मेथड से अगर आप नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए, जैसे मर्जी आप सॉल्व कर सकते हैं। y², मिड टर्म ब्रेक हो गई, -9y माइनस y प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में y कॉमन है, वी आर लेफ्ट विद y माइनस 9। नेक्स्ट टू टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, एक तो ले 1 और दूसरा साइन भी आपको लेना होगा। तो मैंने कहा था जब दो डिफरेंट साइंस हों तो पहले वाली टर्म का साइन कॉमन ले लिया करें, तो यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन लेना है, ठीक है। सो -1 कॉमन गया, वी आर लेफ्ट विद y। यहाँ पे देखिए प्लस का मतलब है दो माइनस, एक माइनस आपने कॉमन ले लिया, एक माइनस बाकी बच गया। नाउ y माइनस 9 इज कॉमन एंड y माइनस 1 इज नॉन कॉमन, इक्वल टू 0। जब दो का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है या तो y माइनस 9 0 है या फिर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अगर y माइनस 9 0 है तो y इज़ इक्वल टू 9 एंड हेयर y इज़ इक्वल टू 1, ठीक हो गया। y की दो वैल्यूज़ आ गई। अब हम बैक पुटिंग करते हैं। क्या बैक पुटिंग, हमने y को लेट किया हुआ था कि ये 3 पावर x के इक्वल है। दिस मीन्स दैट 3 पावर x इज इक्वल टू 9 एंड 3 पावर x इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि बेसिस को सेम बनाना है इक्वलिटी की दोनों साइड्स पे। यहाँ पे बेस 3 है तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा कीजिए इस नंबर के साथ कि वो 3 बेस के साथ लिखा जाए। सो 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर एज वी नो दैट, एंड लुक एट दिस, यहाँ पे भी कुछ ऐसा करें कि अगर बेस 3 है तो यहाँ पे भी बेस 3 हो। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो 1 होता है, एक्सपोनेंशियल लॉ कहता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 लें तो वो 1 के इक्वल है, ये एक्सपोनेंशियल लॉ कहता है। तो आप किसी भी नंबर यानी 3 को इस वक्त लेना है, हमारी मजबूरी है क्योंकि बेस यहाँ पे 3 है तो आप यहाँ पे भी 3 लेना है, उसको पावर 0 के साथ लिख सकते हैं। सो 1 कैन बी रिटन एज 3 पावर 0। और अगर आपको यहाँ 100 चाहिए, 1000 चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप उसी के साथ पावर 0 ले लें तब भी ठीक है, सही है जी। हमारे पास बेसिस को सेम बनाना मजबूरी था, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए मैंने 3 लिया। अब मैं करने जा रही हूँ जी कंपेयर इनको। 3 बेसिस को कंपेयर करने से मुझे ये पता चला कि x की वैल्यू आ रही है 2 फर्स्ट इक्वेशन से, और यहाँ बेसिस को कंपेयर करने से मुझे पता चला कि x की वैल्यू आ रही है 0, एंड सो द सॉल्यूशन सेट इज 2 एंड 0। बहुत आसान सोल्यूशन है, ठीक है जी। इक्वेशन आपको x की फॉर्म में दी हुई थी तो आपका आंसर भी x की ही वैल्यूज़ में होना चाहिए, और यही आपका सोल्यूशन सेट है जी। तो नेक्स्ट पार्ट मैंने नोट डाउन कर लिया, आप देख सकते हैं इंतहाई आसान सोल्यूशन था, लेकिन जब जब हम नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ मूव करेंगे वो आपसे एक एक काम एक्स्ट्रा भी लेता जाएगा। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है, सिर्फ आपने किसी न किसी तरीके से बेसिस और उनकी पावर्स, यानी ये पावर x वाली फॉर्म जो एक्सपोनेंशियल बन रही थी उसको किसी न किसी तरह से सेम बनाना है ताकि हमारा सब्स्टिट्यूशन लेट करना, सपोज करना आसान हो जाए। अब आप ज़रा नोट कीजिए, यहाँ पे 3 पावर x अकेला है, लेकिन यहाँ पे 3 पावर x अकेला नहीं है। यहाँ पे 3 पावर एक तो 2x है, ठीक है, दूसरा इसके साथ एक और एक्स्ट्रा टर्म उसने 1 भी दे दी।
तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको एक्सपोनेंशियल लॉज को सीखने की ज़रूरत है। जिन स्टूडेंट्स को एक्सपोनेंशियल लॉज नहीं आते वो पहले एक्सपोनेंशियल लॉज को सीखिए। एक लॉ तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सीख लिया कि a पावर 0 इक्वल टू 1 है। एक और लॉ भी सीखा कि पावर के ऊपर पावर होगी तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसको अलग कीजिए, इस 1 को और 2x को, जिसका तरीका एक्सपोनेंशियल लॉ आपको सिखाएगा। 3 एज इट इज़ लिखा हुआ है, यहाँ मैं इसको लिख सकती हूँ 3 पावर 2x इंटू 3 पावर 1। एक्सपोनेंशियल लॉ कहता है कि बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को आपस में ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे बेसिस सेम है यानी 3 और वो मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं तो उनकी पावर्स को ऐड किया जा सकता है। यहाँ ऐड की हुई हैं तो आप उसको तोड़ के अलग कर सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल लॉ था, ठीक है। -10 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं 3 पावर x से मैं 3 पावर 2x तक तो पहुंच जाए, ये तो अलग हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी 3 पावर 2x इसको मज़ीद तोड़ने की ज़रूरत है। जिस तरह से मैंने लास्ट क्वेश्चन में तोड़ा बिल्कुल वैसे ही फिर एक्सपोनेंशियल लॉ हेल्प करेगा। इस 3 पावर 2x को मैं लिख सकती हूँ 3 पावर x होल पावर 2। पावर के ऊपर पावर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो आप 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में थी, आपने अलग करके लिख दी। जिस तरह की डिमांड हो आप वैसा कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई किया है, ठीक है। और ये 3 पावर 1 सिर्फ 3 लिखा जा सकता है। -10 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि 3 पावर x और 3 पावर x मैच करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप y इसको लेट कर सकते हैं। लेट y इज इक्वल टू 3 पावर x। देयरफॉर द अबव इक्वेशन विल बिकम, ये 3 और ये 3 आप कंबाइन कर लीजिए या फिर नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिए, नो वरीज। 3 लिखा इंटू 3 पावर x, व्हाट इज दिस इज y स्क्वायर इंटू 3 माइनस 10 इंटू दिस इज y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं इंटू इनको मैं ख़त्म करती हूँ, ज़रा सीधी सीधी फॉर्म बनाते हैं। ये देखिए तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 इंटू 3 इज़ 9, इट कैन बी रिटन एज 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब ये एग्जैक्टली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ y और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सम एंड प्रोडक्ट मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। चलिए जी सम और प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक, वरना फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। प्रोडक्ट क्या चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है 9y स्क्वायर और दरमियान वाली सम की एज इट इज़ टर्म आ जाएगी। अब हमने सोचनी है ऐसी दो टर्म्स जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 9y स्क्वायर आए और सम दिया जाए तो 10y आए, माइनस 10y आए। तो मल्टीप्लाई करने से 9y और सिंगल y को ट्राई कर लेते हैं और साइंस हम देखिए, सम में नेगेटिव साइन चाहिए, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, या तो दोनों के साथ प्लस होगा या दोनों के साथ माइनस होगा। दोनों माइनस चेक करें, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 9 इंटू 1 इज़ 9, y इंटू वाई इज़ वाई स्क्वायर। सम कैसे आएगा, माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 1 इज़ 10 और y एज इट इज़। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल लास्ट वाला लास्ट क्वेश्चन की तरह हो गया। अच्छा, 9y स्क्वायर ये टर्म ब्रेक हो गई माइनस 9y माइनस वाई से, एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। चलिए जी, अब फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन है, 9y कैन बी टेकन एज कॉमन, वी आर लेफ्ट विद 9y कॉमन गया, y रह गया, माइनस 9y कॉमन गया, 1 रह गया। अगली दोनों टर्म्स में से ना साइन कॉमन है ना नंबर कॉमन है, तो मैंने आपसे कहा था साइन जो पहली टर्म के साथ हो वो, और नंबर कोई ना हो तो 1 कॉमन ले लेते हैं। -1 इज कॉमन, वी आर लेफ्ट विद y। प्लस का मतलब है 2 माइनस, 1 माइनस कॉमन, 1 माइनस रह गया, इक्वल टू 0। y माइनस 1 इज कॉमन एंड 9y माइनस 1 इज नॉन कॉमन, दैट इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है कि या तो y माइनस 1 0 है या 9y माइनस 1 0 है।
This implies that y is equal to 1 and this implies that 9y is equal to 1. ठीक है जी, यहाँ से y is equal to 1/9 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा. y की दो वैल्यूज़ आ गई, लेकिन हमें क्वेश्चन y की टर्म्स में नहीं दिया गया था, x की फॉर्म में, तो हम बैक पुटिंग करने जा रहे हैं. y is equal to 1 means 3 power x is equal to 1. So this implies that 3 power x is equal to 1 and 3 power x is equal to 1/9. ठीक है जी, मैंने कहा था इक्वालिटी की दोनों साइड्स पे एक तरफ एक्सपोनेंशियल है, तो आपने क्या करना होगा, दोनों की बेसिस को सेम बनाना है. अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा कि 1 को किसी भी नंबर की पावर 0 लिखा जा सकता है, तो इस वक्त मैं 3 ले लूँगी ताकि मेरी बेसिस सेम हो जाए. और दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पे आ रहा है 1/9, 3 पावर x इज इक्वल टू. अब मैंने यहाँ बेस किसी न किसी तरीके से 3 बनानी है. यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो 9 है मैं उसको 3 स्क्वायर तो लिख सकती हूँ, लेकिन ये डिनोमिनेटर में आ रहा है. आप बेशक 9 को 3 स्क्वायर लिखिए, लेकिन अभी आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक कि ये न्यूमिनेटर में नहीं जाएगा. और न्यूमिनेटर में भी कैसे जाएगा, ये भी आपको एक्सपोनेंशियल लॉ सिखाएगा. यहाँ तो कंपैरिजन में x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है. यहाँ अभी कंपैरिजन नहीं कर सकते जब तक कि ये अगर न्यूमिनेटर में मौजूद है 3 पावर x, तो ये 3 पावर 2 भी न्यूमिनेटर में जाए. ये 3 पावर 2 न्यूमिनेटर में कैसे जाएगा, एक्सपोनेंशियल लॉ कहता है कि कोई भी टर्म डिनोमिनेटर से उठ के आप न्यूमिनेटर में शिफ्ट करें या न्यूमिनेटर से आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें, उसकी पावर पे साइंस का फ़र्क ज़रूर पड़ेगा. यानी अगर मैं इसको लिख दूँ 3 पावर 2 को न्यूमिनेटर में ले जाऊँ, यानी 1 के साथ ऊपर ले जाऊँ, तो ये 3 पावर 2 तो रहेगा, लेकिन पावर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी. ये सिखाता है हमें एक्सपोनेंशियल लॉ. अब आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है. अब बेसिस सेम है और दोनों न्यूमिनेटर में मौजूद है. दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2. So we have two values of x, 0 and -2, and that is the solution set. That is our required answer. जी, नेक्स्ट पार्ट मैंने नोट कर लिया है और अब आप देख सकते हैं इस वक्त आपके पास बेसिस हैं 5. लास्ट क्वेश्चंस में दोनों में बेसिस 3 आ रही थी, ठीक है. अब बेसिस आ रही हैं 5. तो किस तरह से ब्रेक करना है, बिल्कुल वही बातें हैं, बिल्कुल वही रूल्स हैं, एक्सपोनेंशियल लॉज आपको सिखाएंगे. अब इसको आप तोड़ के पहले तो अलग अलग कीजिए. 5 पावर x इंटू 5 पावर 1. एक्सपोनेंशियल लॉ कहता है कि बेसिस से मुँह मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड हो सकती हैं, तो ऐड होने वाली पावर्स आपने तोड़ के वापस इस फॉर्म में लिख दी, ये भी ठीक है. प्लस अगेन सेम एक्सपोनेंशियल लॉ, 5 पावर 2 को अलग कर लेते हैं इंटू 5 पावर -x को अलग कर लेते हैं. ठीक है जी, ये बहुत आसान है. एंड दैट इज़ इक्वल टू 126. अब आप देख सकते हैं 5 सिंगल एक्सपोनेंशियल पावर के साथ तो आ गया, लेकिन अभी भी एक और प्रॉब्लम बाकी है, और वो ये है कि यहाँ पे 5 पावर पॉजिटिव x है, यहाँ पे 5 पावर नेगेटिव x है. तो हम ज़रा इसका माइनस भी अलग करते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए. क्या करते हैं, इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है ना, तो आप इसको लिखें 5 पावर x होल पावर -1. ये भी हमें एक्सपोनेंशियल लॉ ने सिखाया कि पावर के ऊपर पावर हो मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई होने के बाद देखें वापस वही फॉर्म बनेगी. इसका मतलब है कि हम उसको x पावर -1 लिख सकते हैं. ठीक है जी. अब देखिए, अब ये 5 पावर x और 5 पावर x मैच हो गया. अब हम आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं कि ये y के इक्वल है. अबव इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस इज़ y इंटू 5. पावर 1 को आप इग्नोर कीजिए, वो 5 ही सिंपल लिखा जा सकता है. 5 स्क्वायर, दिस इज़ अगेन y पावर -1 इक्वल टू 126. हमारी सब्स्टिट्यूशन हो गई.
अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं हम उनको ठीक ठीक फॉर्म में लिखते हैं, यानी 5 इंटू वाई इज़ 5y प्लस 5 स्क्वायर 25 लिखा जा सकता है। अब y पावर -1 है तो इसको समझना मुश्किल होगा, आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, यानी 25 के डिनोमिनेटर में, और इसकी पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। अभी हमने बात की कि हमें ये एक्सपोनेंशियल लॉ ने सिखाया था, ठीक है। तो शिफ्टिंग अपने डिनोमिनेटर में या अपनी न्यूमरेटर की शिफ्टिंग में कोई भी टर्म कोई भी वैल्यू ऊपर जाएगी या डिनोमिनेटर में आएगी तो उसकी पावर के साइन पे फ़र्क पड़ता है। जी हमने देखा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर आ गया है y, इस y को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं जी बोथ साइड्स पे, क्योंकि यही डिनोमिनेटर आ गया और इसको हमने ख़त्म करना है ताकि सीधी सीधी क्वाड्रेटिक फॉर्म बने। तो मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। y 5y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5y स्क्वायर बनेगा, प्लस y इंटू 25 इज़ 25y डिवाइडेड बाई y इज़ इक्वल टू 126y। क्या होगा जी, डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ 5y स्क्वायर प्लस 25 इज़ इक्वल टू 126y। इसको शिफ्ट कर लीजिए ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी जनरल फॉर्म में, एग्जैक्टली जनरल फॉर्म में नज़र आए। -126y प्लस 25 इज़ इक्वल टू 0। जी अब आप क्या करिए, यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट मेथड भी ट्राई कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी। चले मैं सम और प्रोडक्ट ट्राई करती हूँ, हो गया तो ठीक, अदरवाइज़ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। जी प्रोडक्ट क्या चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 25 इंटू 5 इज़ 125 और ये बनेगा 125y स्क्वायर, और सम हमें क्या चाहिए, -126y। तो ऐसी टर्म सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 125y स्क्वायर आए और जिनका सम ले लिया जाए तो 126y आए। 125 और 1y ट्राई कर लेते हैं, सम नेगेटिव है दोनों नेगेटिव ले लें। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 125 इंटू 1 इज़ 125, y इंटू वाई इज़ वाई स्क्वायर, ठीक है। प्रोडक्ट सेटिस्फाइड। सम माइनस माइनस प्लस, 125 प्लस 1 इज़ 126 और y आ गया। जी ये बिल्कुल ठीक टर्म्स हैं, जिसको ये समझ में नहीं आया वो शॉर्ट्स में जाए और मिड टर्म ब्रेक को पहले अच्छे से समझ के आए, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक या सम एंड प्रोडक्ट मेथड, कुछ भी कह सकते हैं आप। चलिए जी मिड टर्म ब्रेक हो गई 5y स्क्वायर, और ये मिड टर्म ब्रेक हो गई -125y माइनस 1y में, और प्लस 25 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से 5y कॉमन है, ठीक है, एंड वी आर लेफ्ट विद y माइनस, इसमें से 5 कॉमन गया तो 25 रह गया और y कॉमन गया हुआ है, ठीक है। अगली दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं है तो फिर वही बात, साइन पहले वाला ले लें, और कोई नंबर कॉमन नहीं है तो 1 ले लें। -1 इज़ कॉमन, वी आर लेफ्ट विद y, एंड प्लस मीन्स 2 माइनस, एक माइनस कॉमन गया एक माइनस रह गया, 25 is equal to 0. Now y minus 25 is common and 5y minus 1 is non-common. This implies that दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब है या तो फर्स्ट वैल्यू 0 है या फिर सेकेंड वैल्यू 0 है, और ठीक है अगर ऐसा है तो y की वैल्यू है 25, और अगर ऐसा है तो 5y इज़ इक्वल टू 1, 1 शिफ्ट होने के बाद पॉजिटिव, एंड y इज़ इक्वल टू 1/5। ये आ गई जी दो वैल्यूज़ y की, जबकि हमें क्वेश्चन x के फॉर्म में गिवन था तो हमने बैकपुटिंग कर लेनी है ताकि हमारा आंसर x में आ जाए। y इज़ इक्वल टू 25 मीन्स 5 पावर x इज़ इक्वल टू 25, दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है, एंड y इज़ इक्वल टू 1/5 मीन्स
5 पावर x इज इक्वल टू 1/5। अब ये 1 की फॉर्म से परेशान नहीं होना, ठीक है। हमने लास्ट क्वेश्चन में सीख लिया कि इसके साथ क्या करना है। ये एक्सपोनेंशियल लॉ में हेल्प करेगा। बेसिस सेम बनानी है। यहाँ 5 बेस है, इसको 5 बेस बनाया जा सकता है इजीली। 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर। यहाँ देखिए बेस 5 बनानी है, बेस पहले से 5 है, सिर्फ न्यूमरेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेते हैं। इसकी पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है। एक्सपोनेंशियल लॉ कहता है कि अपने ही न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में शिफ्टिंग के टाइम पावर पे फ़र्क पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा, साइन चेंज हो जाएगा और वो +1 से -1 हो गया। नाउ यू कैन ईजीली कंपेयर दीज बेसिस बाय कंपेयरिंग। यहाँ पे हमें मिला x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे क्या मिला, x इज इक्वल टू -1। ठीक है जी। सो द सॉल्यूशन सेट इज -1 and 2। तरतीब से लिख रही हूँ, छोटा नंबर पहले और बड़ा नंबर बाद में, वरना 2 और -1 भी ठीक है। सही है जी। वेरी इजी सॉल्यूशंस। आप देख सकते हैं कि ये लास्ट लेक्चर से जल्दी 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए। लास्ट लेक्चर लेंथी था क्योंकि उसके सॉल्यूशंस भी लेंथी थे। तो चलिए जी, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछिएगा, आपको आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।